हाजियों आओ शहंशाह का रौसा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हजरात बड़े खूबसूरत अंदाज में हजरत कारी मोहतरम आमिर साहब की वजह से आप हजरात खूबसूरत अशार समात कर रहे थे, बड़ी सादगी के साथ वो पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। अभी हमारे जमात के बहुत अच्छे हजरत हाफिज मोहम्मद आकिब साहब की वजह फतेहपुरी तशरीफ रखते हैं, आपको इन्हें भी समात करना है। अब मुझे हुक्म हो रहा है कि इस वक्त तकरीर की जरूरत है, खिताब की जरूरत है, वक्त मुख्तसर सा है, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। तो आइए मोहब्बत एहतराम के साथ पहले एक तकरीर को समात करें, फिर इंशाअल्लाह रहमान जो एक दो शायर हैं, नातखा हैं, आप उन्हें समात करेंगे, फिर डायरेक्ट इंशाअल्लाह रहमान हुजूर सरकार जमाले मिल्लत का खिताब होगा इंशाअल्लाह रहमान। सरकार सैयद अहमद जमाल अशरफ मियां साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, आप उनकी गुफ्तगू समात करेंगे। बहुत अच्छे मिसरे मेरे भाई पढ़ रहे थे, एक मिसरा मेरे जहन में है, अगर इजाजत दे तो मैं सुना दूं। कितने लोग सुनेंगे हाथ उठा के जरा बता दें, बहुत नहीं मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। मौलाना उस्मान अशरफी साहब क़िबला खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम तशरीफ रखते हैं। मिसरा यह है कि गुनाहों पे रहमत के साए हैं आका, कादिर भाई, गुनाहों पे रहमत के साए हैं आका, हमारे लिए गम उठाए गए आका। मौलाना बिलाल हबीबी साहब देखिएगा, गुनाहों पे रहमत के साए गए आका, हमारे लिए गम उठाए गए आका। अब सुनिए, महकने लगी देखिए फिर फजाए, महसूस करिए, महकने लगी देखिए फिर फजाए, मदीने से महफिल में आए हैं आका। महकने लगी देखिए फिर फजाए, मदीने से महफिल में आए हैं आका, मदीने से महफिल में आए हैं आका, मदीने से महफिल में आए हैं आका, मदीने से महफिल में आए हैं आका। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ अब मैं माशाअल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत बहुत अच्छा कारी साहब ने पढ़ा और अपनी मोहब्बतों से नवाज के इन्होंने ये बता दिया कि शब्बीर कानपुरी से भी मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जमात के बेहतरीन खतीब, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की बिला मिसबाही मदसिल आली व नूरानी खलीफा हुजूर मन्नानी मियां के हुजूर मैं अलीसा पेश करूँ। इस वक्त वो तशरीफ ले आए, हमारी जमात के बहुत जबरदस्त खतीब है और फहरिस्त क्या बताती है वो इंशाअल्लाह रहमान आप हज़रात हज़रत को बता दीजिएगा। बस उन्हें मोहब्बत के साथ समात कर लीजिए, एक बार अपना तेवर दिखा दीजिए और हाथों को उठाए कह दीजिए या रसूल अल्लाह, दिल से कहिए या रसूल अल्लाह। इसी तेवर के साथ सुनना था कि चरागे अक्ल ही, मौलाना उस्मान साहब, चरागे अक्ल ही बेनूर हो गया जिसका, चरागे अक्ल ही, जिशान भाई, चरागे अक्ल ही बेनूर हो गया जिसका, समझ सकेगा वो कैसे हिलाल की कीमत। सुनिएगा फिर बताइएगा, बहुत भारी मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। चरागे अक्ल ही बेनूर हो गया जिसका, समझ सकेगा वो कैसे हिलाल की कीमत। और जो खरीदते गए सौदा वही समझते गए, मौलाना जुनैद साहब, जो खरीदते गए सौदा वही समझते गए। चलो रसूल से पूछे बिलाल की कीमत, जो खरीदते गए सौदा वही समझते गए, जो खरीदते गए सौदा वही समझते गए। चलो रसूल से पूछे बिलाल की कीमत, चलो रसूल से पूछे बिलाल की कीमत, बिलाल की कीमत। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन मिसबाही साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबा ताजुद्दीन,
फैजाने सरकार मखतूम अशरफ, फैजाने सरकार ताजु शरिया। वक्ते सहर चमका सितारा नूर का। वाह वाह, वक्ते सहर चमका सितारा नूर का। वाह वाह, वक्ते सहर चमका सितारा नूर का। चार सू कौनैन में फैला उजाला नूर का। मरहबा क्या खूब है दिलकश नजारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा नूर का। बहुत अच्छा। और अगला शेर, बहुत अच्छा। सदका लेने नूर का। है रईसे वक्त के लब पर तराना नूर का। कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का। है रईसे वक्त के लब पर तराना नूर का। कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का। इसलिए तो कह रहा है आज मंगता नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत पर तस्मीने कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन मिसबागी साहब किबला जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्ना जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तज़मीन का आखिरी शेर, फजले रब से हुक्मरानी है चलाते महद में। पूरी तवज्जो है ना। महद कहते हैं झूले को। हमें हमारे और आपके घर में जो बच्चे झूला झूलते हैं ना, उसी झूले को बोलते हैं महद। फजले रब से हुक्मरानी है चलाते महद में। किस तरह देखो कमर को है घुमाते महद में। मोजिज़ा शाहे उमम ऐसे दिखाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, पर खिलौना नूर का। हजरात, थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल कर लें। आज हम और आप जश्न दस्तारबंदी के इस अजीम प्रोग्राम में मौजूद हैं और अभी आप अपने माथे की निगाहों से वो हसीन मंजर भी देखेंगे। जामिया अबू हुरैरा, मुझको लग रहा है मुश्किल से अभी शायद 4 या 5 साल हुआ इसको बुनियाद रखे हुए तकरीबन। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आपकी खिदमत में मौलाना उस्मान अशरफी साहब कम से कम 5-6 हाफिज़े कुरान तैयार करके देते हैं। बड़ी बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें वरना जानते हो मदरसे तो बहुत हैं। अब दस्तार का प्रोग्राम 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी किया जाता है। मगर मौलाना उस्मान अशरफी साहब ने हर साल हुफ़ाज़े कुरान को तैयार किया और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं सोच में पड़ गया इतनी महंगाई के दौर में और आज के आलम में अब मैं इंसान अपना घर नहीं चला पाता। अब मौलाना साहब पूरा जामिया चला रहे हैं। बोलो जी लगा के, पूरा जामिया। मैंने कहा हजरत इसकी जरूरत क्या थी। हमसे घर नहीं चलता, आप पूरा जामिया चला रहे हैं। तो नोट करो इन मदरसों की जरूरत क्या है समाज में। मुताला करो मदरसों का, मदरसों के माजी पर ध्यान दो।
मदरसे की तारीख को देखो, पलटो माजी के तारीख के और देख लो, ये वही मदरसे हैं जिन मदरसों में इनकी टूटी चटाई पर बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं दी जा रही थी। मगर जब मुल्क को जरूरत पड़ी तो चटाई से उठकर जामे मस्जिद की तहलीज पर जाकर जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आया था, वो इसी मदरसे इस्लामिया का मालिक था। और याद कर लो, जंगे आजादी में जब मुल्क को जरूरत थी आजादी की, तो जंगे आजादी में मुजाहिदे आजादी बनकर सबसे पहला फतवा जिस जात ने दिया है अल्लामा फजले हक खैराबादी, वो भी इसी मदरसे से आए थे। ये मदरसों की जरूरत है, याद रखो मुसलमानों, इन मदरसों को मजबूत करो, इन मदरसों को अहमियत दो, जितना हो सके मदरसों से प्यार करो, इसलिए कि मदरसे हैं तो हमारा वजूद है, मदरसे हैं तो हमारी बका है, मदरसे हैं तो हमारी इज्जत है। ये तन्हा मदरसा नहीं है, ये मुसलमानों की शनाख्त है, ये मदरसे मुसलमानों की पहचान है, ये मदरसे मुसलमानों की आबरू है, ये मदरसे मुसलमानों की इज्जत है। हजरात, अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो हसीन मंजर, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे मौजूद हैं यहाँ पर जिनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिनकी दस्तारबंदी है ना, उलमा और मशाइख के मुकद्दस हाथों से उनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी, माला पहनाया जाएगा। इन गयूर मुसलमानों की आंखों में आंसू। मगर एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है कि ये हाफिज कुरान बनते कैसे? हमें आपके मस्जिद में हाफिज साहब इमाम है, मौलाना साहब इमाम है, दस्तारबंदी में आप देखेंगे अभी 6 बच्चों को हाफिज कुरान जो बने दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा। कभी सोचा है कि ये हाफिज कुरान बनते कैसे? बोलो, कभी मौलाना उस्मान अशरफी साहब से पूछा कि हजरत कौन सी मशीन रखे हैं जामिया में कि 2-3 साल रोका, चौथे साल मशीन में डाला, निकाल दिया, ये लो हाफिज कुरान। ये बना कैसे? बना कैसे हाफिज कुरान? तो नोट करो, उस माँ की मोहब्बत को सलाम जिसने 8 साल 10 साल के बेटे को, जिस बेटे को माँ कभी जुदा नहीं कर सकती, जिस बेटे को माँ अपने हाथों से निवाले खिलाती हो, उस 8 साल 10 साल के बेटे को माँ ने खुदा हाफिज कह दिया। जिस बेटे को बाप एक लम्हे के लिए नजरों से ओझल होना बर्दाश्त न कर सके, उस बेटे को बाप ने खुदा हाफिज कह दिया, मदरसे के हवाले कर दिया। आ गया बच्चा मदरसे में, और जानते हो मदरसे में आने के बाद हमें 10 साल का बच्चा जब घर में होता है ना, तो माँ पूछती है बेटा क्या खाओगे? अगर बच्चे ने फरमाइश कर दिया तो माँ वही बनाती है। आ गए मदरसे में, कोई फरमाइश नहीं, जो खाना मदरसे में बन रहा है वही खाना है, वही खाना तुम्हें खाना है। और जानते हो इसे ठंड के मौसम में जहां बंद कमरे के अंदर 2-2 3-3 कंबल में हमारी तुम्हारी ठंडी नहीं कटती ना, ऐसे ठंड के आलम में, ठंड के मौसम में मदरसे का ये तालिब इल्म एक कंबल में अपनी ठंड गुजारता है। रात में वजू बनाकर 11 बजे रात तक कुरान की तिलावत करता है। सुबह हुई, फजर की अजान हुई, उठ गया तालिब इल्म, टंकी का इतना ठंडा पानी चेहरे पर डाला, वजू किया, नमाज पढ़ा, फिर से कुरान की तिलावत। और उसके बाद ये तालिब इल्म दरसगाह में जाकर के अपने असातिज़ा के सामने ज़ानूमे अदब तय करता है, और असातिज़ा की छड़ी से तालिब इल्म का जिस्म लाल और काला हो जाता है। तब एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है, तब एक बच्चा आलिम दीन बनता है। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे रिसालत। अच्छा, एक बात और बताइए, ये मदरसे के तलबा, इनको आप क्या कहते हैं जानते हैं? मेहमान रसूल। क्या कहते हैं? जिला आगे बोलो, मेहमान रसूल। इनसे मोहब्बत किया करो, बोलो इनसे प्यार किया करो।
रुए जमीन पर अगर इनसे मोतबर कोई नहीं है। हमें जानते हो हमारे आपके घर में अगर कुछ दिन कुछ महीने मेहमान ना आए और कामिल मोमिन मुसलमान हो पक्का तो घबरा जाता है और दुआ करने लगता है अल्लाह किसी मेहमान के इंतजाम कर दे, घर की बरकत चली जाएगी। अब अगर मेहमान घर में आ जाए तो बड़ा खुश, इसलिए कि मेहमान के कदम पड़े हैं, अब अल्लाह की रहमत मुस्कुराएगी, अब अल्लाह की बरकतें आएंगी। नोट करो, एक आम मेहमान अगर घर में आ जाए तो अल्लाह बरकतें अता करता है, मगर जिसके घर में मेहमान रसूल आ जाए तो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह कितनी रहमतें अता फरमाएगा। इन तलबा से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो इन तलबा से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक आखिरी बात और समाप्त कर लें। हजरात, ये तालिबे इल्म, और जानते हो मैं तो आपको एक चीज बता दूं, अगर घर में बरकत चाहते हो ना, तवज्जो है ना, अगर घर में बरकत चाहते हो ना तो तालिबे इल्मों की दावत किया करो। बोलो यार, हम लोग सिर्फ 40वां में याद करते हैं बच्चों को, बोलो 3, 10वां, 40वां। अगर घर में बरकत चाहते हो ना तो सबको मत दो दावत, अपनी हैसियत के मुताबिक, जैसी हैसियत, एक बच्चे को पकड़ लो, बेटा आओ हमारे घर में खाना खा लो। मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो? हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर हाफिज़ मिल्लत आप बैठे हैं, आपके पास मुबारकपुर के एक शख्स आए, सलाम किया, कहा हजरत बड़ा तंगी का वक्त गुजर रहा है, घर में कोई बरकत नहीं है। कहा चाहते क्या हो? अर्ज किया हुजूर एक ताबीज बना दे, एक नुस्खा दे दे, घर में बरकत होने लगे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते सुनो, अगर बरकत चाहते हो ना, मदरसे के एक तालिब इल्म को अपने घर में खाना खिलाना शुरू कर दो। बोलो यार, जी लगा के बोलो, एक तालिब इल्म को खाना खिलाना शुरू कर दो। लेके चले गए, खाना खिलाते रहे, कुछ टाइम गुजरा, कुछ साल गुजरे, दोबारा वो आए, सलाम किया, बैठ गए आके, फरमाया खैरियत कैसे हो? कहा हजरत अल्लाह का शुक्र है, एक बच्चा और लेने आया हूं, एक बच्चा और लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा हजरत आपने कहा था एक तालिब इल्म को खाना खिला दो, अल्लाह बरकतें देगा। मैंने एक को खाना खिलाया तो अल्लाह ने इतनी बरकतें अता की है कि मैं मालदार भी हो गया हूँ, हाजी भी हो गया हूँ, अब दूसरा बच्चा लेने आया हूँ ताकि अल्लाह और बरकतें अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेहमान रसूल की बरकत है, बहुत अच्छी बात। इसलिए इन तलबा से मोहब्बत करो, इन तलबा से प्यार करो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, इल्म दीन की तालीम के लिए आम करो अपने बच्चों को। हजरात, मौलाना उस्मान अशरफी साहब जो इरादा लेकर के आपके बीच में मौजूद हैं, मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि आप इनके कांधे से कांधा मिला लीजिए। ये फितनों का दौर है, ये टांग खींचने का दौर है। ऐसे आलम में मौलाना उस्मान अशरफी साहब ने एक जामिया की बुनियाद रखी और ये जामिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जवानी की मंजिलें तय कर रहा है। मौलाना उस्मान अशरफी को आपकी जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके हमदर्दी की जरूरत है, आपके मोहब्बत की जरूरत है, आपके खुलूस की जरूरत है। इसलिए गुजारिश है मेरी, ऐसे इदारों में अपना ताउन भी पेश करें, अपना मशवरा भी पेश करें, अपनी मोहब्बतें भी पेश करें। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला इस जामिया अबू हुरैरा को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा, तलबा, मुअव्विनीन, मुखलिसीन, बिलखुसूस मौलाना उस्मान अशरफी साहब की उम्र में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। हजरात 5 मिनट और समाप्त करना, बोलो तवज्जो है ना। ऐसे जामिया, मैं तो कहता हूँ, हमें एक दिन तो मैंने एक बात कह दी, कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। मैंने कहा अगर हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार और रिश्वत को खत्म करना चाहते हो ना तो ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनाओ और रसूलुल्लाह की तालीम को आम कर दो। बोलो जी लगा के, सरकार की तालीम को आम, बच्चों को दो अपने तालीम दुनियावी, मगर पहले दीनी तालीम दे दो और बाद में दुनियावी तालीम भी जरूरी है, उसे भी दो।
इसलिए कि जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी और किसी मनसब पर वो बैठेगा, किसी कुर्सी पर वो बैठेगा, तो रिश्वत को हाथ लगाने से पहले वो ये सोच लेगा कि मेरे रसूल ने फरमाया है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। आम तो करो तालीम को, और याद रखिएगा, अब मिसाल के तौर पर पेश करेंगे, मैं कहता हूं दीन की तालीम दे दो। जितने मुसलमान दीन की तालीम लेकर के किसी कुर्सी पर बैठेंगे वो रिश्वत को हाथ नहीं लगाएंगे। हजरात एक लम्हे की तवज्जो कीजिए। और जानते हैं, एक बात और बता दूं मैं, ये बच्चा मदरसे में आया, मदरसे में दाखिला करवाने के बाद अब मौलाना साहब पर छोड़ दो। यहाँ तो घर वाले इतना जुगाड़ लगाते हैं, बोलो अम्मा फोन करके झूठ बोलती हैं, बाप झूठ बोल करके छुट्टी लेता, हजरत तो फला की शादी छुट्टी दे दीजिए। देखो गौसे आजम को, बचपने का जमाना है, बगदाद के जामिया में हुजूर गौसे आजम है, जिलान का एक शख्स आया, उसने कहा बेटा इधर आओ, आपका नाम अब्दुल कादिर है? जी मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हो? जी तालीम हासिल कर रहा हूँ। कहा तुम्हारी माँ घर में बिस्तर मर्ज पर है, बीमार है तुम्हारी माँ, खिदमत की तलबगार है तुम्हारी माँ। हुजूर गौसे आजम की आंखों से आंसू निकल पड़े, बचपने का जमाना तड़प गए, माँ की मोहब्बत बेकरार करने लगी, निकल पड़े मदरसे से। महीनों का सफर पैदल तय किया हुजूर गौसे आजम ने, न जाने दिल में कितने अरमान रहे होंगे गौसे आजम के। सुनो मेरी माँ और बहनों, सफर किया गौसे आजम ने, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से बीमार माँ की कराहती हुई आवाज आई, कौन? गौसे आजम रोने लगे, कहा माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आया है। जैसे ही माँ ने सुना मेरा बेटा आया है, मेरा लाल आया है, माँ की मोहब्बत तड़प उठी। मगर सुनो माँ के जुमले, कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुम इल्म हासिल करने गए थे ना? कहा माँ तालीम हासिल कर रहा था, जैसी खबर मिली कि आप बीमार हैं, आपको खिदमत की जरूरत है, दौड़ा चलाया, माँ आपकी खिदमत कर लूंगा चला जाऊंगा, आपका दीदार कर लूंगा चला जाऊंगा, थोड़ी सी मोहब्बत कर लूंगा चला जाऊंगा। सुनो माँ के जुमले। माँ ने कहा अब्दुल कादिर एक बात बताओ, अपनी तालीम पूरी करके आए हो कि आधी छोड़ करके आए हो? गौसे आजम अर्ज करते हैं माँ तालीम तो अभी आधी है, आपकी बीमारी की खबर मिली तो दौड़कर चला आया, आपको देखकर वापस चला जाऊंगा। माँ ने कहा अब्दुल कादिर तुम्हारे लिए दरवाजा न खोला जाएगा, जाओ पहले इल्म हासिल करो, जब तालीम मुकम्मल हो जाए तो वापस आ जाना। अगर माँ जिंदा रही तो दुनिया में मुलाकात होगी, और अगर माँ मर गई तो मैदान क़यामत में मुलाकात होगी। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसा कलेजा बनाओ, ऐसा जिगर मजबूत करो, फिर अपने बच्चे को जामिया में भेजो। अल्लाह तुम्हारे बच्चे की तालीम में बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है। अच्छा एक बात और, आप जानते हैं तालीम के मामले में मैं ये कहता हूं कि औरतें ये आला किरदार अदा करें। बोलो आला किरदार अदा करें। आज हमारी माँ बहने, और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, तावीज बाद में लेना, पहले अमल खुद कर लेना। चलो बेटा बिगड़ा है तो ले तावीज, भाई बिगड़ा है तो दे तावीज, बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। और मैं तो कहता हूँ सुनो, अगर भाई बिगड़ा हो, भाई सरकशो नाफरमान हो, तो ए बहन बना ले वजू, खोल ले घर में कुरान, इसलिए कि जब बहन कुरान पढ़ती है तो भाई का दिल बदलता है, और जब माँ मुसल्ले पर कुरान पढ़ती है तो बेटा नेज़े पर कुरान पढ़ता है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान।
अच्छा देखिए, तालीम के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक बात मैं और आपको बता दूं। आज जानते हैं बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए। हमें आजकल, पहले के जमाने में जो माएँ होती थी ना, वो बच्चे को जब दूध पिलाती थी तो नात शरीफ पढ़ती थी, अब बच्चा सुनता था, पीता था। आजकल छोटा सा बच्चा जब तक टिकटॉक की 10-15 रील देख न ले दूध ही नहीं पीता। बोलो गलत कह रहा हूं? और अगर रोने लगे तो जब तक 15-20 मुजरा की शॉर्ट वीडियो न देख ले चुप ही नहीं हो सकता। अम्मा ने चालू करके दे दिया, ले बेटा चुप हो जा। बदलो ये रविश, बदलो ऐसी तरबियत और परवरिश। बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। ये टिकटॉक के मुजरे सुनाकर दूध मत पिलाओ। ऐसी आदत बना दो कि जब तक बच्चा नबी की नात न सुन ले दूध पीना पसंद न करे। बहुत अच्छी बात। दूध पिएगा तो नबी की नात सुन करके। और ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? जब बच्चा पैदा हो ना, छोटा सा हो, तभी से उसकी तरबियत शुरू कर दो और कान में पढ़ते रहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटे हम नबी की उम्मती हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, नबी की उम्मती हैं, हमारा दीन इस्लाम है, ये हमारे इस्लाम का कलमा है। बोलो ये तालीम दिया करो बच्चों को। क्यों? अगर माँ इसी तालीम दे और कलमा सिखाने के बाद खुदा की बारगाह में माँ हाथ उठा दे, मौला इलाहुल आलमीन, परवरदिगार, आज मेरा बेटा जब बोलने के काबिल हो रहा है तो कलमा मैंने सिखाया है। जब इसकी जबान पर आखिरी जुमले हो तो कलमा तू अता कर देना, कलमा तू जारी कर देना। बहुत अच्छा। ये तरबियत देकर माँ तरबियत करे। और एक आखिरी बात, बस 2 मिनट का और समाप्त कर ले। आज जानते हैं लोग बोलते हैं हजरत अभी बच्चा छोटा है, 4 महीने का, 6 महीने का, ये समझेगा क्या? होने दो 2-2.5 साल का, जब समझाएंगे। हमें 2-2.5 साल तक होते होते वो मुकम्मल बिगड़ चुका होता है। ये किसने कहा कि तुम अच्छी तालीम दोगे तो बच्चा समझेगा नहीं? हमें तालीम देना तुम्हारा काम, तरबियत करना तुम्हारा काम, बरकतें देना ये अल्लाह की तरफ से है, रहमतें देना ये अल्लाह की तरफ से है। हमें देखो, एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, और 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने का हो, तो तुमने घर में भी देखा होगा, बच्चा जब घर में कोई चीज पा जाता है मुंह में लगाता है, मसलन बीड़ी, दादा की बुझी हुई बीड़ी अगर बच्चा पा जाए तो मुंह में लगाता है। अब बच्चे की एक फितरत होती है कि जब भी वो मुंह में कोई चीज लगाएगा अंदर की तरफ नहीं खींचता, उसे बाहर की तरफ फूंकता है। अंदर नहीं खींचेगा, उसे बाहर फूंकेगा। 4 महीने 6 महीने का बच्चा अंदर नहीं खींच रहा, बाहर फूंक रहा है। मगर अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी चंद मिनट का है, चंद घंटे का है, बच्चा रोया, मां ने अपनी छाती से लगा दिया, तो अब बच्चा बाहर की तरफ नहीं फूंक रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। मैंने कहा इस बच्चे को किसने बताया कि इसे अंदर खींचना है, इसमें तेरी ग़िज़ा है? तो जवाब मिलेगा, इस बच्चे को अल्लाह की तरफ से इशारा मिला है, अल्लाह ने इसे बताया है। तो जो 2 दिन के, 2 मिनट के, चंद घंटे के बच्चे को अल्लाह इतनी अकल दे देगा, अगर तुम तरबियत की कोई बात बताओगे तो अल्लाह उसे जरूर बरकत अता फरमाएगा। इसलिए बच्चों की ऐसी तरबियत करो मुसलमानों, बचपन ही से जब बच्चा पैदा हो जाए उसकी तरबियत पे काम चालू कर दो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौलाना उस्मान अशरफी साहब के जामिया को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ के जिंदा दिन मुसलमानों को इस जामिया की भरपूर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।